सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे, 14वें वेद मंत्र का, जिसमें गुरु की महिमा का विशेष वर्णन है, गुरु के स्वरूप का वर्णन है। और बहुत ही इस भारतवर्ष के ज्ञान मार्गी जो संत हुए कबीर जी, उन्होंने भी गुरु की बड़ी महिमा गाई है। यद्यपि हमारा ये विषय विस्तृत होता जा रहा है, फिर भी प्रसंग में ये होता है कि इस चीज को भी बताएं, इसको भी बताएं, ये मन मानता नहीं है। आगे की चर्चा बढ़ाने से पूर्व मैं चाहूंगा आपका कोई प्रश्न हो पिछली कक्षा में तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी ओम। गांव में ऐसा होता है जब बोलते हैं कि गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती है जी। तो लोग, और उसके बिना जीवन अधूरा रहता है जी। तो उससे शादी जब हो जाती है हाँ। स्त्री पुरुष का, जी। तो फिर वो गुरुमुख होते हैं। जी। तो ये गुरुमुख क्या होता है? जी, आज का जो परिवेश है, लोग अनेक प्रकार के गुरुओं का गुरु मंत्र लेकर के ये कहते हैं कि गुरुमुख हो गए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु बहुत ही सोच समझ के करें, और एक बार गुरु कर लिया है तो उस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जिसको देखो वही गुरु बने टहल रहे हैं। हाँ, कोई किसी से कम नहीं है, सब गुरु हैं और बोलते हैं कि ये तो बड़े भारी गुरु हैं। हाँ? तो गुरु वो है जिससे हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु वो है जिससे हमको ज्ञान मिलता है। गुरु वो है कि जिससे हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यवहार है, दुर्व्यसन है, हमारी जो गलत आदतें हैं, गलत स्वभाव है, उसको वह नष्ट करके हमको दिव्य बना दे, हमको भव्य बना दे, हमारे जीवन को प्रकाशित कर दे। ये गुरु के द्वारा हमको मुक्ति प्रदान करना होता है। अर्थात हमारे दुर्गुण से हम मुक्त हो गए, हमारे जो वाणी व्यवहार आदि के जो दोष थे उनको, सारे दोषों को नष्ट कर दिया। और जहां आपने प्रश्न पूछा, गुरुमुख हो गए। गुरुमुख होना ही चाहिए सबको, गुरुमुख होना ही चाहिए। गुरुमुख का मतलब यह है कि गुरु की ओर मुख होना, गुरु की ओर मुख होना। जैसे जो गु है वो अंधकार कहलाता है, रू प्रकाश कहलाता है। तो अंधकार से हम प्रकाश की ओर आगे बढ़े कि अंधकार की ओर आगे जाएं? प्रकाश की ओर आगे जाएं। गुरु आपको उपदेश दे रहा है तो आप उसको सामने से उसके दर्शन करेंगे या उसकी ओर पीठ करके बैठ जाएंगे? आगे से करेंगे। गुरु की ओर मुख करना अर्थात गुरु को दत्त चित्त होकर के सुनना। गुरु ने जैसा निर्देश किया वेदोक्त आचरण करना, गुरु के द्वारा सद्ज्ञान जो दिया जाता है उसका पालन करना। गुरु से विमुख नहीं होते, एक तो गुरुमुख होना और गुरु विमुख होना। गुरु की ओर से जो है अपना मुंह फेर लिया। अब जिसने प्रकाश से अपना मुंह फेर लिया तो वो तो अंधकार में ही जाएगा। बात स्पष्ट हो गई? ऐसे जी। और कुछ गुरु होते हैं वो खुद, उनको ज्ञान नहीं होता, वो गुटखा फिर सुरती। हाँ, ये बड़ी विडंबना है। तो ऐसा ऐसे लोगों को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। उनको ज्ञान नहीं होती या उनको ज्ञान होता है लेकिन अपनी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। वो स्वयं
ऐसे असेवनीय पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। ऐसे पदार्थों का सेवन, मादक द्रव्यों का सेवन, जिससे व्यक्ति की बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। ऐसा हमारे वेद, उपनिषद, दर्शनों में कहीं वर्णन नहीं मिलता कि ऐसे पदार्थों का सेवन करें। वहां तो बुद्धि की शुद्धि के लिए बार बार प्रार्थना की जाती है कि हम ऐसे द्रव्यों का सेवन ना करें, हमारी बुद्धि की शुद्धि करिए। आप रोज मंत्र बोलते हैं कि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरी जो है हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, उस मेधा की आप कामना करते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने उस मेधा को पाकर के अपने जीवन को धन्य कर लिया। लेकिन जो ऐसे लोग अपनी इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण नहीं है और वो गुरु बन करके दूसरों को छलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे गुरु सदगुरु नहीं हो सकते। वो तो जो है शेर की खाल में भेड़िया होते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और किसी कोई प्रश्न? तो इसकी महिमा को और जो है दो तीन दोहा आपको मैं और बोलना चाहूंगा कि गुरु बिन जान नहीं होता है। और आगे भी कह रहे हैं, गुरु बिन जान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। मोक्ष गुरु बिन जान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष रे कबीरा, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब गुरु का तात्पर्य यही आप समझिए, जिनसे हमको ठीक ठीक दिशा मिलती है, वो हमारे गुरु हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिससे हमको अपने गलत स्वभावों से निवृत्ति का मार्ग मिले, वो हमारे गुरु हैं। गुरु अनेक लोगों को लोग बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता और गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष का मतलब क्या? अपने छोटे छोटे दुर्व्यवहारों से मुक्त होना। पहले हम अपने स्थूल जो दोष है उनसे तो मुक्त हो जाएं, फिर उस मुक्ति की बात बाद में होगी। अपने स्थूल दोषों को जब हम दूर करेंगे, उनसे मुक्त हो जाएंगे, तब जाकर के उस मुक्ति की हम कामना करें। अपने वाणी, व्यवहार, आहार, विचार को हम नियंत्रित नहीं कर रहे हैं और मुक्ति की कामना कर रहे हैं, मोक्ष की, तो कैसे काम चलेगा? ये असंभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु के बिना सत्य के दर्शन भी नहीं हो सकते। और मनुष्यों में अनेकों दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी गुरु की कृपा से ही दूर होते हैं। वो हमको सच्चा मार्ग दिखाता है, प्रकाश देता है। गुरु नारायण रूप है, गुरु जान को घाट। गुरु नारायण रूप है, गुरु जान को घाट। सदगुरु बचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट रे कबीरा, मन के मिटे उचाट। गुरु नारायण रूप होता है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने जान बल से हम सबके जो मल है, मन मस्तिष्क में जो धूल जमी है, उसको वो साफ करते हैं। तो गुरु ईश्वर का रूप होता है, क्योंकि गुरु से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सदगुरु के उपदेश से मन की सारी भ्रांतियां दूर होती हैं और जो मन अशांत रहता है वो गुरु के प्रभाव से शांत हो जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब उपस्थित होते हैं तो कोई संशय, कोई भ्रांति, कोई डर हमको सताता
नहीं है। जैसे माँ की गोद में बैठ करके बच्चा निर्भ्रांत हो जाता है, शांत हो जाता है, कोई उसको भय नहीं होता है, वैसे गुरु की सन्निधि में हम निर्भ्रांत हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, हमारा संशय दूर हो जाता है। ये विशेष बात है। और इसकी महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखी है कि जो है उन्होंने जो बहुत ही भव्यता और भारत में लगभग सभी प्रांतों में वो ग्रंथ पढ़ा जाता है, रामचरितमानस। उन्होंने भी आरंभ में ही गुरु की महिमा को इतना जो है बखान किया। गुरु की महिमा को बोलते हुए कहते हैं, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये संसार में गुरु ऐसा तत्व है कि जिसके बंधन से, जिसकी स्तुति करने से जो हमारे अंदर के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, वे दूर हो जाते हैं। उन रोगों का परिवार, एक रोग आता है तो अपने परिवार को भी जमा देता है। जैसे किसी को लोभ हो गया, किसी को मोह हो गया, मोह आने से, लोभ आने से, काम आने से अनेक चीजें और हमारे साथ आ जाती हैं। लेकिन गुरु उन रोगों को ऐसे भी चुटकी में ही दूर कर देता है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरिच सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। रुज रोगे, रोग दूर हो जाते हैं शरीर के, और इस मन के रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही महिमा गाई गई है। लेकिन कुछ लोग जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विषय में भी एक दो आपको मैं साखी सुनाता हूं कि संसार में गुरु की महिमा को क्या कह रहे हैं। गुरु मारे गुरु झट करे, जैसे कहा ना कि गुरु मृत्यु का रूप है, आचार्य क्या है, मृत्यु का रूप है। तो गुरु मारे गुरु झट करे, गुरु बोरे गुरु तार, गुरु सो प्रीत निभाइए, गुरु है फव खंडिहार रे कबीरा, गुरु है फव खंडिहार। संसार रूपी भवसागर से गुरु ही पार लगाते हैं। इसलिए यदि गुरु साधन अवस्था में जो है मारे, अर्थात गुरु यदि हमारे जीवन को अनेक प्रकार से डांटने का, फटकारने का काम करते हैं, तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि फटकार करता है, वह दुत्कारता है, शिष्य को गुरु से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे गुरुमुख होना, तो गुरु से विमुख ना हो, गुरुमुख होना चाहिए उसको। क्योंकि यदि गुरु से सद्जान नहीं मिलेगा तो शिष्य इस भवसागर से पार कैसे लगेगा। इसलिए गुरु से हमेशा प्रेम व्यवहार, वाणी व्यवहार को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। और कह रहे हैं, कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय रे कबीरा, हरि नहीं होत सहाय। यदि गुरु से व्यक्ति रूठ गया तो उसका हरि भी सहाय नहीं होता है। हरि यदि रूठ गया तो गुरु सहाय हो सकता है, गुरु ऐसा मार्ग दिखला सकता है कि वो फिर हरि प्रसन्न हो जाए। ईश्वर यदि रूठा हुआ है और गुरु आपको सद्ज्ञान दे दे तो आप ईश्वर के प्रति जागरूक हो जाएंगे। ईश्वर की भक्ति और उसकी शक्ति से आपका जीवन मुक्ति युक्त हो जाएगा। लेकिन यदि गुरु रूठ गया
तो हरि आपका सहाय नहीं कर सकता है। अर्थात गुरु का प्रिय आचरण हमको सद्ज्ञान देता है। गुरु के द्वारा ही हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसी को और कहा, हरि रूठे गति एक है, गुरु शरणागत जाए, गुरु रूठे एकौ नहीं, हरि नहीं करे सहाय। हरि के रूठे होने पर गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु गुरु के रूठने पर ईश्वर भी सहाय नहीं होते, अर्थात ईश्वर भी सहायता नहीं करता है। तो यही बात जो है हम इस वेद मंत्र में पढ़ रहे हैं कि ईश्वर को समझने का, जांचने का और ईश्वर के गुणों से अपने आप को ओतप्रोत करने का मार्ग गुरु प्रशस्त करते हैं। तो आचार्य नियमों में बांधता है, आचार्य नियम में बांध सकता है, उसका पाप निवारण कर सकता है, धो सकता है। आचार्य नियम नहीं चला सकता, अर्थात जब तक कि ब्रह्मचारी स्वयं अपने आप को बांधने को तैयार ना हो। जैसे बात कही कि गुरु तो तैयार है हमको तारने के लिए, लेकिन हम गुरु की बात को जब स्वीकार नहीं करते तो कैसे तरेंगे, मरेंगे। यदि तरना है तो गुरु की शरणागति में रहना है, गुरु का प्रिय आचरण करना है। ब्रह्मचारी स्वयं अपने आप को बांधने को तैयार ना हो, अर्थात इस तरह अपने आप को मारने को तैयार ना हो। वरुण के बाद आचार्य सोम है, नियम तभी तक बंधन लगते हैं और अखरते हैं जब तक कि हमारी प्रवृत्ति उनके उल्लंघन करने में रहती है। बंधन में ही सृजन है, गुरु के बंधन में यदि हम नहीं आते हैं तो हमारा सृजन कभी हो नहीं सकता। गर्भ में 9 माह यदि बच्चा मां के बंधन में ना रहे, नस नाड़ियों में बंध करके ना रहे, तो शिशु उस बच्चे का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बंधन में ही सृजन है। गुरु से अपने आप को बांध लीजिए, तब जाकर के कल्याण होगा। आचार्य को सोम रूप दिखने लगता है, अर्थात आचार्य प्यारा, अभयंकर, सौम्य लगता है, उसकी जीवनदायी रूप प्रकट होने लगता है। इसके बाद वह औषधया बनता है, दुख दर्द पीड़ा को हटाने वाला बनता है। जब उसके यम रूप को हमने सहन कर लिया, उसके मृत्यु रूप को हमने सहन कर लिया, तो सोम बन जाता है हमारे लिए। और सोम में भी जब हम अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को और बढ़ा करके उसके दिव्य दर्शन करते हैं तो वो औषधि बन जाता है। गुरु की डांट, गुरु की फटकार हमको औषधि के समान लगती है। हमारे दुर्गुण, हमारे दुर्विचार हमसे दूर भागने लगते हैं, हमारे पास वो फटकते नहीं है। दुख दर्द पीड़ा को हटाने वाला बनता है। ओष अर्थात दाह को पी जाने वाली वस्तु औषधि कहलाती है। आचार्य तद्रूप होता है, उसके सोम रूप हो जाने पर ब्रह्मचारी अपने सब कष्ट कठिनाइयां दुख दाह उसके सामने रखता है और आचार्य उसकी औषधि बनकर उन्हें दूर कर देता है और अंत में वह पयः पुष्टिदायक होता है। जिसने औषधि का सेवन कर लिया है, औषधि को उसने धारण कर लिया है, तो औषधि के बाद पुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि जिसने औषधि ही नहीं ली है तो पुष्टि उसको कभी मिलेगी नहीं। आचार्य रूपी औषधि को जिसने धारण किया है, पुष्टिकारक औषधि को जिसने धारण किया है, वही व्यक्ति अपने तन मन और आत्म बल से युक्त हो सकता है, अन्य नहीं हो सकते। क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो दुर्गुण, वो छिद्र, वो कमी, वो कमजोरी, वो बुजदिली रहेगी, कहीं ना कहीं उनको धराशायी कर देगी, कहीं ना कहीं गिरा देगी। लेकिन यदि गुरु के इन रूपों का उसने अपने जीवन में आधान किया है तो कभी वो पतित नहीं हो सकता है। दूध पिलाने वाली, जीवन रस पिलाने वाली माता बन जाता है गुरु। जैसे माँ अपने बच्चे को, अपने पुत्र को, पुत्री को एक जीवन देने वाली बन जाती है, वैसा गुरु बन जाता है। आचार्य के पयः रूप में आ जाने पर ब्रह्मचारी का नया जीवन पाना पूर्ण हो जाता है। इस तरह आचार्य मृत्यु होकर के नव जीवनदायी होता है, महाभयंकर रूप होकर के अंत में पयः रूप बनता है। तो हम विद्या को प्राप्त करने के लिए यदि गुरु के जो है मुख से कभी अपने लिए कठोर वचन सुने तो भी हम कभी भी विचलित ना हो, कभी हमारे अंदर कोई जो है कमजोरी या कोई अश्रद्धा का भाव न उत्पन्न हो, इस बात का हमेशा हमको ध्यान
रखना चाहिए। और इस मंत्र के उत्तरार्ध में कहा कि सत्वाना जीमूता आसन तैरिदम स्व आवृतम। आचार्य के 5 रूप मृत्यु, वरुण, सोम, औषधि और पया, ये 5 रूप उनके 5 सत्व हैं, 5 बल हैं, 5 शक्तियां हैं। उसकी ये शक्तियां जीमूत होती हैं, जीवन बरसाने वाली होती हैं। जीमूत का अर्थ मेघ इसलिए है क्योंकि यह जीवन अर्थात जल को बरसाने वाला होता है। आचार्य क्योंकि यह जीवन अर्थात जल को बरसाने वाला होता है, आचार्य के ये 5 सत्व, उसका मृत्युत्व, उसका वरुणत्व, उसका सोमत्व आदि उपर्युक्त प्रकार से जीवन बरसाने वाले होते हैं, जीमूत होते हैं, जीवन वर्षक बादल होते हैं। आगे कहा कि तैहि इदम स्व आवृतम, उन्हीं सत्वों द्वारा आचार्य ने इस स्व का आहरण किया है, संग्रह किया होता है। आचार्य ब्रह्मचारी के लिए द्युलोक में जिस स्व का, जिस तेज का, जिस सुख का आहरण करता है, वह उस अपने इन सत्वों द्वारा ही करता है। आचार्य को अपने में जो दिव्य तेज व दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह इन्हीं 5 सत्वों द्वारा होता है। इस तेज का जो वह अपने ब्रह्मचारियों के लिए द्युलोक से उतारता है, बरसाता है, तो वह भी अपने इन मृत्युत्व, वरुणत्व आदि 5 सत्वों द्वारा ही उतारता है, ब्रह्मचारियों के लिए बरसाता है। यह सब महिमा आचार्य के मृत्यु आदि 5 रूपों की है और इन सब रूपों में उसका सबसे पहला रूप मृत्यु है। इसलिए हे ब्रह्मचारियों, संबोधन कर रहे हैं, हे ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारी यदि बनना चाहते हैं या ब्रह्मचारी बनना चाहने वालों जिनके अंदर यह है कि मैं ब्रह्मचारी बनूं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की बहुत ही महिमा गाई, तो इस कार्यक्रम को देखने वाले भी लोगों के अंदर ये मन में है कि इस जीवन में तो हम ब्रह्मचारी नहीं बन पाए हैं, आगे जीवन मिले तो हम ब्रह्मचारी ही बने और वैदिक गुरुकुलम में आकर के पढ़ें। हजारों लोगों की ऐसी कामना है, तो उनकी कामना भी पूरी होगी। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी बनने की इच्छा रखने वालों, सचमुच जो शिष्यत्व है उसको स्वीकार करो, उसको स्वीकार करने की जो चाहना है, आचार्य के मृत्यु रूप को देख करके कभी घबराना नहीं। आचार्य यदि हमको अपमानित करता है, डांटता है, तो हम उससे कभी भी भागे नहीं, बल्कि उसको गंभीरता से जो है सोच विचार करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। उसे मृत्यु बनने देना, वह तुम्हारी नाना इच्छाओं को रोके, वह तुम्हें तुम्हारी जो है मर्जी के बिल्कुल उल्टा चलने को कहे, कठोर तपस्या कराए, तुम्हें संयम के पासों में बांधकर तुम्हारे पूर्व संस्कारों को, तुम्हारे बुरे अपनेपन को, तुम्हारे क्षुद्र स्वार्थों को कुचल डाले, मार डाले, तो इस तरह अपने आप को मरने देना, क्योंकि बिना मरे नया जन्म मिलता नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार है और उसका शरीर काम नहीं दे रहा है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, और वो चाहता है कि मैं नया जन्म लूं, मुझको नया शरीर मिले, मेरा शरीर रोग से मुक्त हो जाए, तो उसको अपने रोग को मारना पड़ेगा। और यदि नया शरीर चाहता है तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ऐसे ही यदि दिव्यता को चाहता है, यदि अपने जीवन में शुद्धता को चाहता है, पवित्रता और सामर्थ्य को चाहता है, तो अपने पूर्व जो बुरे कर्म हैं, जो पूर्व में किए हुए कुकृत्य हैं, उनको दूर करना होगा, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को दूर करना होगा, क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ना होगा, उनको कुचल डालना होगा, मार डालना होगा। तो इस तरह अपने को मरने देना और इससे इस विश्वास में अटल रहना कि बिना इस तरह मरे नव जीवन नहीं मिल सकता है, बिना इस तरह पूर्ण आत्मसमर्पण किए कल्याण नहीं हो सकता है। निसंदेह मृत्यु आचार्य ही सोम और औषधि और पया बनेगा, जीवन वृष्टि पाने का यही तरीका है। इसी प्रकार आचार्य तुम्हें तुम्हारे लिए स्व का आहरण कर सकेगा। तुम अपने आप को अर्थात पुरुष को आज्य बनाओ तो आपा की वर्षा होगी,
अपने पुरुष को, अपने आप को जब हम तपस्या की भट्टी में तपाएंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञमय जीवन बनाएंगे, तो वर्षा होगी, वृष्टि होगी, जिससे इस सृष्टि में, इस जीवन में, इस संसार में दिव्यता का आधान होगा। बिना अपने आप को समर्पित किए हमारा जीवन कभी बन नहीं सकता है। अपने आप को बिल्कुल जो है शरणागति में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई चाहत नहीं, बस गुरु की आज्ञा का पालन। इस जीवन को गुरु की शरण में रखना। जीवन हम अर्पण करते हैं गुरु के चरणों में। ऐसा जब हमारे अंदर संकल्प होगा तो निसंदेह आपका व्यक्तित्व अपार हो जाएगा। आपके अंदर जो है धरती सा धैर्य आ जाएगा, और वायु सा वेग आ जाएगा, और अग्नि सा तेज आ जाएगा, जल सी शीतलता, और आकाश सी विराटता, विशालता। ये पांचों चीजें अपने आप घट जाएंगी। यही तो गुरु करता है कि हमारे अंदर धरती जैसा धैर्य का आधान कर देता है। धरती कितना सहती है, और अग्नि जैसा तेजस्वी बना देता, क्योंकि गुरु स्वयं अग्नि रूप होता है। वो अग्नि रूप होता है, अपने समान सबको बना देता है। वेग, प्रचंड पुरुषार्थ, प्रचंड साहस, ये बहुत ही उत्तम है जब हम अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। बिना समर्पण के कुछ हो नहीं सकता। अर्पण, समर्पण, ये बहुत आवश्यक है। बार बार इसका हम संकल्प करते रहें, संकल्प से एक क्षण के लिए भी विचलित ना हो। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, स्वार्थ आएंगे, कमजोरी आएगी, क्रोध भी आएगा, निराशा भी आएगी, हताशा भी आएगी, लेकिन कभी विचलित नहीं होना। कभी बिल्कुल अंधेरा लगेगा, अब क्या करें, ये कैसी स्थिति में आकर के हम खड़े हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुरु ऐसा क्यों करा रहा है, गुरु मुझको क्यों अपमानित करता है, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करता है, सबकी प्रशंसा करता है, मेरी क्यों नहीं करता। वहां पर ठहरे रहना, वहां पर धैर्य रखना, विचलित नहीं होना, वहां पर अपने आप को कमजोर महसूस मत करना। वहां पर अपने आप को जब स्थिर रखेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। गुरु की नजर से कोई बच नहीं सकता। ऐसा नहीं कि गुरु आपका ध्यान नहीं रखते। गुरुकुल के सारे ब्रह्मचारी हैं, गुरु का ध्यान है एक एक ब्रह्मचारी के ऊपर। ऐसा गुरु का सामर्थ्य होता है। तो इस हम संकल्प से ओतप्रोत हो, और हम अगली कक्षा में अगले मंत्र को लेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।